गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पुरस्कार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और पुरस्कार के लाभ कौन से हैं, पुरस्कार की हानियाँ कौन सी हैं और पुरस्कार देते समय हमें कौन कौन से विचारणीय तथ्य होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो चलिए देखते हैं पुरस्कार का अर्थ क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है। तो स्टूडेंट्स को जिसको पुरस्कार मिलता है वो किसकी अनुभूति करते हैं, एक सुखद अनुभूति करते हैं जिसके द्वारा वांछनीय कार्यों को आनंददायक है आकर्षक बनाया जा सकता है। मतलब स्टूडेंट है वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई भी काम करेगा तो वो उसको क्या लगेगा, वो उसको आनंददायक लगेगा और आकर्षक लगेगा। पुरस्कार प्राप्त करने पर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है। अगर कोई भी बच्चा हो, अगर उसको पुरस्कार मिलता है तो उसको अंदर ही अंदर क्या होती है, खुशी फील होती है तथा इस आनंद से अभिप्रेरित होकर इसी प्रकार व्यवहार को बार बार करना चाहता है। अब बच्चे को अगर पुरस्कार मिलता है तो वो क्या करता है, उसी व्यवहार को वो बार बार रिपीट करता है। स्पष्ट है कि पुरस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को सुखद तथा आनंददायक परिस्थिति में रखना है। तो पुरस्कार का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, वो बच्चे को सुखद और आनंददायक परिस्थिति में रखना होता है ताकि वो बच्चा उसी व्यवहार को क्या करे, बार बार रिपीट करे। अब जैसे किसी क्लास में बच्चा क्या आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, उस बच्चे को अगर प्राइज मिल रहा है तो बच्चा क्या करेगा, बार बार उस व्यवहार को रिपीट करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा। तो ये क्या होता है, हमारा पुरस्कार का उद्देश्य होता है। तो स्पष्ट है कि पुरस्कार का उद्देश्य सुख और आनंददायक परिस्थिति में रखना है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे को एक ऐसी अच्छी परिस्थिति उपलब्ध करवाना ताकि बच्चा है वो उस व्यवहार को है वो बार बार रिपीट कर सके और जिससे व्यक्ति वंचित व्यवहारों को करके पुरस्कार प्राप्त करने की आनंददायक भावना को बार बार महसूस करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो उसी व्यवहार को बार बार करेगा। जैसे एक विद्यार्थी है, वो किसी क्लास में फर्स्ट आ गया, अगर उसको हम पुरस्कार दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उसी मेहनत को बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट आने वाली कक्षा में भी वो क्या कोशिश करेगा कि मुझे पुरस्कार मिला है तो इस कक्षा में भी मुझे पुरस्कार मिले। तो वो अपना व्यवहार उसी मेहनत को वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब उस व्यवहार को वो आगे के लिए क्या रखेगा, जारी रखेगा। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क ने पुरस्कार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन है। मतलब वांछित कार्य कौन सा, जो कार्य हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में है या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें हम बच्चे से जो कार्य हम करवाना चाहते हैं वो कार्य करने पे बच्चे को खुद को खुशी महसूस होनी चाहिए। तो एक पुरस्कार का उद्देश्य होता है यही, ताकि बच्चा है वो उस कार्य को रिपीट करे। उसके बाद राइबर्न ने कौन सी डेफिनेशन दी है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। तो पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई अच्छा कार्य करे और वो अच्छा कार्य है वो हम बच्चे से बार बार करवा सकें। उसके बाद देखिए, शिक्षा संस्थानों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सभी शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेज है, तो बच्चे अगर अच्छा कार्य करते हैं, जैसे क्लास में भी अच्छे पोजीशन में आते हैं या खेल कूद में या अदर एक्टिविटीज होती है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, अगर उसमें वो अच्छा कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको जो पुरस्कार है वो एक साधन के रूप में यूज किया जाता है। वो अच्छा कार्य बच्चे ने किया, उसको पुरस्कार दिया तो बच्चा उस कार्य के लिए क्या हुआ, एनकरेज हुआ। तो विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय बनाने में, शिक्षकों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में, उसमें अच्छी आदतें हैं, नैतिक मूल्य है, सामाजिक आदर्श और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने तथा रुचि, लगन, उत्साह और अध्ययन करने की भावना का विकास करने के लिए पुरस्कार का उपयोग किया जाता है। तो पुरस्कार जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के सेक्टर में ही दिया जाता है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी रैंक पे आ रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, बल्कि अनुशासन प्रिय बनने के लिए। मतलब बच्चा है, अगर वो बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है पूरा साल तो हम उसको प्राइज दे सकते हैं।
ताकि वो बच्चा और उसको देखने वाले दूसरे बच्चे भी किस में रहे, डिसिप्लिन में रहे। या इसके अलावा बच्चे में अच्छी आदतें हैं, या बच्चा रेगुलर है, वो स्कूल में आ रहा है, उसकी अटेंडेंस है वो 100% है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाई के अलावा हम दूसरे सेक्टर में भी उसको प्राइज देके उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए पुरस्कार के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो प्राइज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। पुरस्कार के प्रमुख दो भाग हैं, कौन कौन से, एक होते हैं भौतिक पुरस्कार और एक होते हैं सामाजिक पुरस्कार। तो भौतिक पुरस्कार कौन से होते हैं, जैसे हम बच्चों को प्रमाण पत्र देते हैं, बच्चों को मेडल देते हैं, या बच्चों को प्राइज के रूप में कुछ पैसा देते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें भौतिक पुरस्कार में आती हैं। उसके अलावा सामाजिक पुरस्कार, सामाजिक पुरस्कार कौन से होते हैं, जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया, हमने उसको सबके सामने प्रेज किया, या हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे को बच्चा ही नहीं, मान लो कोई टीचर भी है या कोई अदर सेक्टर में, कोई फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मान लीजिए, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी पोजीशन है, उसकी रैंक में भी क्या होगा, उसकी रैंक में भी बढ़ावा होगा, उसका प्रमोशन होगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पुरस्कार है। तो पुरस्कार होते हैं, उसमें दो है, भौतिक है और सामाजिक है। अब देखिए भौतिक पुरस्कारों के अंतर्गत कोई सामग्री, जैसे बुक्स देते हैं बच्चों को, या पैसा देते हैं, या कोई भी ड्रेस दे सकते हैं, मेडल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, भौतिक में आती हैं। जबकि सामाजिक पुरस्कारों के अंतर्गत है वो सामाजिक स्वीकृति, जैसे पदोन्नति या प्रमोशन हो गया, या हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान सूचक वर्ड्स हम उसके लिए यूज कर रहे हैं, या प्रमाण पत्र, उपाधि है, ये इत्यादि आते हैं उसमें। पुरस्कारों को मूर्त पुरस्कार तथा अमूर्त पुरस्कार में भी विभाजित किया गया है। अब जैसे मैंने बताया आपको भौतिक और सामाजिक दो होते हैं, उसी प्रकार है वो पुरस्कार दो भागों में विभाजित किया गया है। उनको हम क्या कह सकते हैं, मूर्त पुरस्कार। मूर्त पुरस्कारों में कौन कौन से आ गए, जैसे कोई प्रमाण पत्र आ गए, कोई पुस्तक आ गई, या छात्रवृत्ति है, मेडल है, कोई शील्ड है। जैसे मैंने आपको भौतिक में बताया, वही किसमें आएंगे, वही मूर्त पुरस्कार में भी आएंगे। तो भौतिक और मूर्त पुरस्कार ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। उसके बाद देखिए अमूर्त पुरस्कारों में जैसे प्रशंसा है, कृपा दृष्टि है आदि को शामिल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक पुरस्कार कौन से होते हैं, हम किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या पदोन्नति करते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, सामाजिक में। और यही चीजें किसमें आती हैं, अमूर्त में आती हैं। तो भौतिक पुरस्कार और मूर्त पुरस्कार है वो एक है, सामाजिक पुरस्कार और अमूर्त जो पुरस्कार है वो एक है। उसके बाद देखिए प्राय यह देखा गया है कि मूर्त पुरस्कारों की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कारों का विद्यार्थियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चे को कोई मेडल दे रहे हैं, कोई शील्ड दे रहे हैं, उसके बजाय अगर हम बच्चे को बोल के अगर उसको एनकरेज कर रहे हैं, सबके सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो बच्चे पर अधिक पड़ता है। उसके बाद देखिए छात्रों की प्रशंसा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास तथा मनोबल को अमूर्त पुरस्कार बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो अमूर्त पुरस्कार होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। मूर्त पुरस्कार मिला, वो एक बार मिला, उसको शील्ड मिली, चाहे वो मेडल मिला, उस टाइम वो क्या होगा, उस टाइम वो एनकरेज होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे है उस चीज़ को वो भूल जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चे की बार बार क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सबके सामने उस बच्चे की अच्छी बातें बता रहे हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, वो अंदर से क्या होगा, वो काम करने के लिए एनकरेज होगा। पुरस्कारों को व्यक्तिगत पुरस्कार तथा सामूहिक पुरस्कार। अब व्यक्तिगत पुरस्कार और सामूहिक पुरस्कार के रूप में भी विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत पुरस्कार कौन सा होता है, अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर हम पुरस्कार दे रहे हैं तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में आएगा। और सामूहिक पुरस्कार में अगर हम पूरे ग्रुप को दे रहे हैं, जैसे अपने क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में क्या होता है कि पूरी की पूरी जो टीम होती है उसको क्या दिया जाता है, उसको प्राइज दिया जाता है, तो वो किस में आ जाता है, वो सामूहिक पुरस्कार में आ जाता है। अगर हम एक इंडिविजुअल प्लेयर को अगर हम पुरस्कार दे रहे हैं तो वो किस में आता है, वो व्यक्तिगत पुरस्कार में आता है। तो अब देखते हैं पुरस्कारों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पुरस्कार है वो किसी एक छात्र को, जैसे मैंने अभी बताया व्यक्तिगत है वो एक जने को दिया जाता है।
जबकि सामूहिक पुरस्कार किसी समूह या टोली को दिया जाता है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को सम्मानित किया जाता है। कक्षागत परिस्थितियों में सामूहिक पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर बच्चे कक्षा में मिलकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा ग्रुप कर रहा है, तो हम पूरे ग्रुप को क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। और अगर एक इंडिविजुअल, एक बच्चा किसी एरिया में आगे है, तो उस बच्चे को क्या करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पुरस्कार से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, पुरस्कार से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो हम किसी भी बच्चे का जो आचरण है, बच्चा जो व्यवहार कर रहा है, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम उसको क्या चाहते हैं कि वो बच्चा अच्छे व्यवहार को बार बार रिपीट करे, उस चीज़ को क्या रखे। अगर वो अनुशासन में रह रहा है तो उस अनुशासन वाले व्यवहार को कंटिन्यू रखे। तो उसके लिए ये हम यूज कर सकते हैं पुरस्कार का, ताकि वो हम जो व्यवहार चाहते हैं वो व्यवहार हम बच्चे से करवा सकें। तो पुरस्कार एक ऐसा प्रेरक है जो विद्यार्थियों के व्यवहार तथा आचरण पर नियंत्रण है वो रख सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो पुरस्कार विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना और आत्मगौरव, मर्यादा, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि का विकास करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आत्मसम्मान है, मर्यादा है, आत्मगौरव है, ये जो भावनाएं हैं वो बच्चे को अंदर से क्या करती हैं, विकसित करती हैं। और इसके फलस्वरूप जो विद्यार्थी है वो मर्यादित आचरण करते हैं, मतलब वो उनका आचरण है वो हमने एक प्रकार से क्या कर दिया, हमने उसको पुरस्कार दिया, और पुरस्कार से वो क्या हो गया, उसका जो आचरण है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया। तो वो बच्चा वही व्यवहार करेगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो इसके फलस्वरूप विद्यार्थी मर्यादित आचरण करते हैं तथा अच्छी आदतें सीखते हैं, तथा विद्यालय परिस्थितियों में पुरस्कार देने के प्रमुख लाभ मिलने लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे विद्यालय में अगर हम बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम, रुचि और उत्साह से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने बच्चे को एक बार प्राइज दिया है तो बच्चे में एक उत्साह पैदा कर दिया हमने, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसी आचरण को क्या करेगा, अगर वो मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेके अगर वो पढ़ रहा है तो वो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा होगी उसमें। क्यों? क्योंकि वो ऐसे रहेगा कि अब की बार मुझे ये प्राइज़ मिला है तो नेक्स्ट टाइम ही मुझे भी मिलना चाहिए। तो दूसरे बच्चे भी उसको देख के क्या सोचते हैं कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो ये प्राइज़ हमें भी मिल सकता है। तो इंडिविजुअल जो बच्चा है या उसके आसपास के जो बच्चे हैं उन सबका आचरण हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड, पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा विद्यार्थियों को अपने व्यवहार तथा आचरण को नियंत्रित करने तथा आदर्श की ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित करती है। तो इससे बच्चे क्या होंगे, बच्चे का अपना जो व्यवहार है, बच्चा दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहा है वो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। उसके बाद है, पुरस्कार की व्यवस्था विद्यार्थियों में अधिक परिश्रम तथा स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को विकास करती है। तो क्या करते हैं, अगर हम प्राइज दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो हम क्या दे रहे हैं, चाहे वो हम मूर्त पुरस्कार दे रहे हैं, मतलब कोई बुक दे रहे हैं, कोई पेन दे रहे हैं, कोई चॉकलेट दे रहे हैं, या इसके अलावा हम अमूर्त पुरस्कार दे रहे हैं, मतलब जैसे बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं सबके सामने, या प्रेयर में उस बच्चे के बारे में अच्छा बोल के सबसे क्लैपिंग करवा रहे हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, वो खुद अंदर से क्या होगा, इनकरेज होगा, और अपने व्यवहार को भी वो आचरण को भी वो कंट्रोल में रखेगा, और बच्चा है वो मेहनत करने के लिए भी क्या होगा, इनकरेज होगा। उसके बाद देखिए, पुरस्कार की ललक विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा स्तर में सतत क्रियाशील तथा उद्देश्य केंद्रित बनाए रखती है। तो अगर हमने बच्चे को सम्मानित किया है तो वो पूरे स्तर में क्या करेगा, अपने व्यवहार, अपनी क्रियाओं और अपने उद्देश्य को क्या करेगा, अपने उद्देश्य को अपने ध्यान में रखेगा कि मेरा टारगेट क्या है। अगर फर्स्ट रैंक हासिल करना है तो वो बच्चा उस टारगेट को अपने दिमाग में रखेगा, तो वो क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, जो पुरस्कार है, वो बच्चे को आगे से आगे क्रियाशील बनाने के लिए क्या करती है, इंकरेज करती है। पुरस्कार का मिलना व्यक्ति के लिए एक आनंददायक अनुभूति होती है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो हमें हासिल करने हैं, तो बच्चे को अच्छी रैंक में अगर हमें लाना है तो वो क्या करेगा, हमारे जो उद्देश्य है उनको पूरा करने में कौन हेल्प करेगा, जो प्राइज हम दे रहे हैं बच्चों को, वो हमारी हेल्प करेगा।
उसके बाद देखिए 6 पॉइंट है, पुरस्कार छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना के विकास में सहायता करते हैं। तो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खुद का भी सम्मान करते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, उससे बढ़ता है, ताकि वो उसको भी दूसरे बच्चे भी क्या करते हैं, उसको देखते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसा करें। पुरस्कार अभिभावकों को अपने बालकों की पढ़ाई के बालकों की पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने के लिए तथा शिक्षकों को शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक लगन में परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर बच्चा प्राइज हासिल कर रहा है तो उसके जो पेरेंट हैं वो भी क्या होंगे, वो भी खुश होंगे और वो भी क्या कोशिश करेंगे, अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो टीचर है, उसको पढ़ाने वाला है, वो भी क्या करेगा, अत्यधिक लगन और परिश्रम से काम करेगा। मतलब एक बच्चा मेरिट में आ रहा है, अगर उस बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है तो केवल उसके पेरेंट्स ही खुश नहीं होंगे, बल्कि जो टीचर है वो भी ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करेगा। उसके बाद देखिए पुरस्कार से हानि। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पुरस्कार से बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, तो इसके अलावा कुछ नुकसान, कुछ हानियां भी होती हैं। कौन कौन सी हानियां होती हैं, चलिए देखते हैं। पुरस्कार शैक्षिक परिस्थितियों में हमें देने के अनेक लाभ हैं। तो शैक्षिक परिस्थितियों में हम पुरस्कार दे रहे हैं तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। उसके अलावा यदि पुरस्कार देने में सावधानी नहीं रखी जाए तो क्या होगा, पुरस्कारों का हानिकारक रूप भी देखने को मिल सकता है। पुरस्कार देने से निम्नलिखित हानियां हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पुरस्कार देने से हमें कौन कौन सी हानियां हो सकती है। सबसे पहले है, पुरस्कार केवल योग्य विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, जबकि अत्यंत निम्न स्तरीय विद्यार्थी को इससे निराशा की भावना से ग्रसित हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं, उनको प्राइज मिल गया, उन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए हैं। लेकिन वहीं पे जो बहुत ज़्यादा जो लो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने में जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो क्या निराशा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब उनके मन में एक निराशा की भावना है वो पैदा हो जाती है। उसके बाद देखिए, निष्पक्ष ढंग से पुरस्कारों को न देने से विद्यार्थियों में ईर्ष्या, द्वेष, हानिकारक प्रतिद्वंदिता आदि की भावना भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि पुरस्कार है वो निष्पक्ष ढंग से नहीं दिया, मतलब अगर कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अगर पक्षपात हो गया किसी चीज़ को लेके, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनमें एक ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो उस पुरस्कार को पाने की कोई लालसा नहीं रखते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, अगर किसी बच्चे का पक्ष लिया जा रहा है तो वो क्या है, उस बच्चे के लिए भी एक द्वेष की भावना है वो उनके दिमाग में बैठ जाती है, और जो टीचर है उसके लिए भी उनके दिमाग में जो द्वेष की भावना है वो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि पुरस्कार देने से पहले हम क्या रहें, निष्पक्ष रहें सभी बच्चों के लिए। विद्यार्थी पुरस्कार के लिए अवांछित तथा अनुचित साधनों का उपयोग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होते हैं, बच्चों को प्राइज का लालच हो गया तो बच्चे क्या कर सकते हैं, चीटिंग भी लेके जा सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसी अनुचित चीज़ें भी करते हैं कि वो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि हमें पुरस्कार हासिल करना, चाहे किसी भी तरीके से हम हासिल करें। तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो ऐसी अनुचित चीज़ें कर बैठते हैं, जैसे चीटिंग कर बैठते हैं, चीटिंग लेके जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं ये मतलब ये जो पुरस्कार पाने की इच्छा है ये बच्चे को गलत रास्ते पर भी लेके जा सकती है। तो इसका नुकसान है ये भी हो सकता है। उसके बाद है, विद्यार्थी अध्ययन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के स्थान पर केवल पुरस्कार प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो बच्चों का जो मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है उसको नॉलेज होना, किसी टॉपिक को अच्छे से समझना। लेकिन बच्चे उस चीज़ को क्रैम करते हैं, मतलब उस चीज़ को रटते हैं ताकि कैसे भी करके उनका जो प्राइज है वो प्राप्त कर सके। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो अपने टारगेट को छोड़ते हुए, अपना टारगेट है वो सिर्फ प्राइज को अपना टारगेट बना ले। तो ये भी इससे एक नुकसान वाली चीज़ है। उसके बाद देखिए कि पुरस्कार देते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ है, पुरस्कार समाज, विद्यालय तथा कक्षा के हित के लिए किए गए अच्छे तथा सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाए। तो किसी बच्चे ने क्या किया है, अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्कूल के लिए अगर अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए उसको प्राइज है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, साधारण कार्य के लिए पुरस्कार देना उचित नहीं है।
तो पुरस्कार परिश्रम, तत्परता, विशिष्ट योग्यता तथा सहयोग की भावना के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए ही पुरस्कार देने चाहिए। ये नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, या एक दिन जैसे स्कूल में डेली कोई एक्टिविटी होती रहती है, तो ये नहीं है कि हम आज भी बच्चे को प्राइज़ दे रहे हैं, कल भी किसी बच्चे को प्राइज़ दे रहे हैं, परसों भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, वो बच्चे का उस पुरस्कार के प्रति जो एनकरेज होता है वो चीज़ें खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो हम उसको प्राइज़ तभी दें जब उसने कोई बहुत ही अच्छा रचनात्मक कार्य किया है, कोई अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो उन क्रिएटिविटीज़ के लिए हमें प्राइज़ है वो देना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों के लिए उसको प्राइज़ दें। उसके बाद है किसी विषय विशेष में कमजोर विद्यार्थियों को उस विषय के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा करके पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में बहुत वीक है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो कई बार अगर उसने थोड़े बहुत अपने हासिल कर लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको आगे एनकरेज करने के लिए कक्षा में या तो उसकी प्रशंसा करें या उसको कोई प्राइज़ दें, ताकि वो जो कमज़ोर बच्चा है वो भी आगे बढ़ने के लिए है वो सोचेगा। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। उसके बाद है मूर्त पुरस्कारों की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कारों की अधिक मात्रा में दिया जाना उचित होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मूर्त पुरस्कार कौन से होते हैं, जो हम मेडल देते हैं, पेंसिल है, पेन है, बुक है, वो देते हैं। अगर उसकी बजाय अगर हम उस बच्चे की प्रशंसा करते हैं सबके सामने, तो वो बच्चा ज़्यादा खुश होता है। तो मूर्त पुरस्कार के बजाय हम क्या दें, उसको अमूर्त पुरस्कार दें, ताकि बच्चा है वो बार बार उस व्यवहार को करने के लिए तैयार रहे। उसके बाद देखिए, उच्च कक्षा में अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए। बड़ी क्लासेस में पुरस्कार है वो कम से कम देने चाहिए, क्योंकि पुरस्कार से है वो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा यूज किए जाए। अधिक पुरस्कार दिए जाने पर विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्ति की आशा करने लगते हैं तथा पुरस्कार न मिलने पर निराश हो जाते हैं। तो ज़्यादा पुरस्कार देंगे तो बच्चे बार बार हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कोई भी छोटा से छोटा काम करें तो उसके लिए हमें प्राइज़ दें। तो वो बच्चे क्या होते हैं, इसी लालच में आ जाते हैं कि बार बार हमें प्राइज़ दें। अगर उनको हमने प्राइज़ नहीं दिया तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इसीलिए उनको बार बार प्राइज़ है वो नहीं दिए जाने चाहिए। पुरस्कार निष्पक्ष तरीके से केवल योग्य विद्यार्थियों को सराहनीय कार्यों पर करने पर ही दिया जाना चाहिए। तो पुरस्कार बच्चे को तभी दें जब उसने बहुत अच्छा है, सराहनीय काम किया है, योग्य को काम किया है, तभी उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पुरस्कार में भावना मूल्य होती है, इसीलिए पुरस्कार में दी जाने वाली वस्तु तथा सामग्री अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। तो हम बच्चे को अगर प्राइज़ दे रहे हैं, बच्चों के लिए प्राइज़ होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे हम उसे 5 रुपये की पेंसिल ही क्यों न दें, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे की चीज़ है वो यूज नहीं करते हुए नॉर्मल चीज़ें हैं वो बच्चों को देनी चाहिए जो कम पैसे वाली हों। उसके बाद देखिए, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत पुरस्कारों की अपेक्षा सामूहिक पुरस्कार अधिक अच्छा माना जाता है। तो व्यक्तिगत पुरस्कार कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल एक बच्चे को दिया जाता है, और सामूहिक पुरस्कार कौन से होते हैं, जो पूरे ग्रुप को दिया जाता है। अब हम कोशिश करें कि बच्चों को ऐसा काम दें कि वो बच्चे क्या करें, ग्रुप में अपना योगदान दें, ताकि उस बच्चे का जो व्यवहार है वो दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार हो, और किसी भी काम को वो बच्चे सारे के सारे मिलजुल के करें। तो हम पूरे ग्रुप को क्या करें, सम्मानित करें, ताकि बच्चे मिलके काम करें। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में है वो सबसे पहले पुरस्कार का अर्थ पढ़ा, पुरस्कार के टाइप्स पढ़े, और पुरस्कार देते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ये हमने पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। थैंक यू।